नमस्कार साथियों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम साथियों को एक ज़बरदस्त सेशन लेके आप लोग के आए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। आप लोग को जैसे पता है कि प्रधान शिक्षक की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जो है पोस्टों पे वैकेंसी आई है, मतलब 40,247 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर प्रधान शिक्षक पे जो है 40,247 जो वैकेंसी आई है, किन किन साथी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, आखिर उसके बाद जो है ये वैकेंसी जो आई है इसका जो है अप्लाई यानी कि फॉर्म भरना जो है ये स्टार्ट कब होगा, इसकी परीक्षा क्या कब होगी और ये जो है इसका सिलेबस जो है वो क्या है। इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रधान शिक्षक तो बनने का एक आप लोग को एक ज़बरदस्त जो मौका मिला है कि आखिर इसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज के ये सेशन में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इसमें बात करते हैं कि आखिर प्रधान शिक्षक 2024 का जो एक महत्वपूर्ण पदों पे वैकेंसी आई है, आखिर वो वैकेंसी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगी, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखें तो ये जो वैकेंसी आई है जिसे देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी बीपीएससी थ्रू जो है ये विज्ञापन जारी किया गया, जिसे विज्ञापन संख्या जो कितना है तो 25 कितना 2024 का 25वां ये विज्ञापन है। और इसमें जो है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल कितने 40,247 मतलब 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों में विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये जो है ऑनलाइन आवेदन जो होगी ये ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। और कितने पदों पे तो 40,247 पदों पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो विशेष जानकारी के लिए जो वेबसाइट दिया गया कि www.bpsc.bihar.nic.in, ठीक है, इस पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो आखिर इसमें देखेंगे 40,247 पदों पे जो वैकेंसी आई है, आखिर जो है कैटेगरी बाय कितना कितना है। इसमें अगर देखिए सबसे पहले तो कैटेगरी बाय कैटेगरी जो है तो जैसे कि जनरल कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो कुल जो है 10,081 पोस्ट पे है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 4,018 पदों है। उसके बाद अनुसूचित जाति की अगर बात किया जाए तो ये कितना है तो 8,041 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति कितना है तो यानी कि 806 है। उसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो है अन्य पिछड़ा वर्ग देखेंगे 10,056 पदों पे है और पिछड़ा वर्ग कितना है तो ये जो आपका 7245, अगर कुल मिलाकर देखें कितना हो जाएगा 40,247 पदों पे ये प्रधान शिक्षक की महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बात करें इसमें कि आखिर जो इसका ये जो फॉर्म जो भरेंगे, ठीक है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उस महत्वपूर्ण बिंदु पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि आखिर उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो ये जो है बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2/19 में परिभाषित ऐसी सभी प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है, तो वैसे शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं कि जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवारत शर्त नियमावली 2023 एवं जो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है, ठीक है। लेकिन इसमें बिहार राजकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतर अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। मतलब इसमें दिया गया है कि वैसे जो है जो शामिल होंगे और कौन शामिल नहीं होंगे। इसमें अगर बात किया जाए
कि उसमें जो है इसमें आपको दिया गया है कि बशर्ते उसके पास जो है यानी कि वैसे शिक्षक जिनके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम कितने वर्षों का, तो 8 वर्षों का शिक्षा का अनुभव हो और वह दिनांक जो है 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन एक दिया गया है कि प्रधान शिक्षक का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस यानी अनुभव कितने वर्षों का, तो 8 वर्षों का अनुभव हो और 1/8/2024 तक जो है उनका उम्र या तो 58 या उससे जो है कम आयु के होने चाहिए। उसका अगर बात किया जाए इसमें कि आखिर जो 8 वर्षों का एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट आखिर मिलेगा कहाँ से, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु समक्ष पदाधिकार जिला शिक्षक पदाधिकारी के होंगे। मतलब जो है 8 वर्षों के जो एक्सपीरियंस आपको मांग रहा है कम से कम 8 वर्षों का, तो ये सर्टिफिकेट यानी कि कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रांगण में यानी कि वहाँ पे जो आपको ये दिया जाएगा। उसके बाद जो अगर बात किया जाए इसका सिलेबस, ठीक है, आखिर चयन का प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो है प्रधान शिक्षक जो है बनेंगे उसका चयन का प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखित परीक्षा, वो भी क्या हुआ, वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसके आधार पे होंगे। अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपको इसमें अगर बात करें तो विषय जो होंगे 2 सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको समान अध्ययन के होंगे और उसके बाद जो है एक डीएलएड विषय जो होंगे उनके होंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए टोटल जो है प्रश्नों की संख्या कितनी, तो 150 प्रश्न होंगे, जिसमें समान अध्ययन का जो है 1 से लेके 75 क्वेश्चन जो है किसका होगा, समान अध्ययन का, और आपको 76 से लेकर 150 यानी कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन में 1 से 75 तक क्वेश्चन समान अध्ययन का होगा। उसके बाद 76 यानी कि 76 से जो है 150, या कह सकते हैं आप जो ना फर्स्ट जो होगा उसमें 175 और सेकेंड में जो है 75, दोनों मिला कितना, तो 150 क्वेश्चन का जो है इसमें एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और वो भी वस्तुनिष्ठ, ठीक है। अगर टाइम की बात किया परीक्षा की समय अवधि का, तो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे होंगे और कुल जो है प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, तो 150 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पत्र जो है 2 भागों में विभक्त होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। अगर भाग 1 की बात किया जाए तो भाग 1 में आपको जो है समान अध्ययन के पत्र होंगे, मतलब जो है जनरल स्टडी के होंगे। और इसमें अगर बात किया जाए कि जनरल स्टडी में आखिर क्या क्या होंगे, इसमें प्राथमिक जो है गणित होगा, उसके बाद जो है प्राथमिक गणित, उसके बाद मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर, उसके बाद समान विज्ञान के प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीतिक यानी कि जो है पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए भाग दो में जो है प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का एक पत्र होंगे और उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे। मतलब जो है आपको अभी अभी देखिए कि टोटल कितना, तो टोटल जो आपको 150 होंगे, 150 में 2 भागों में बटा हुआ है, पहला जो है और दूसरा भाग। पहला भाग में जो है समान अध्ययन का होगा और समान अध्ययन में जो है क्या क्या हो जाएगा, तो समान अध्ययन में मैथ, रीजनिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और जो है भारतीय राजनीतिक होंगे। उसके बाद जो है सेकेंड जो होगा सेकेंड पेपर, उसमें क्या होगा, डीएलएड, ठीक है। डीएलएड जो होगा सेकेंड पेपर में टोटल जो मिला कितना, तो 150 क्वेश्चन और समय जो है 2 घंटा 30 मिनट होंगे, ठीक है। और जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी क्या होंगे, विकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पे आधारित होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव जो है मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे नहीं होगा। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। मतलब जो है इसमें दिया गया है कि जितने भी प्रश्न होंगे 150 प्रश्न 2 भागों में होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। अगर हम देखेंगे पेपर फर्स्ट में जो आपका समान अध्ययन का टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, सब होंगे। उसके बाद जो सेकेंड जो होंगे 75 क्वेश्चन, उसमें डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उससे आधारित क्वेश्चन होगा।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें जो है नेगेटिव आपको नहीं है, ठीक है, नेगेटिव जो इसमें नहीं दिया गया। उसके बाद जो है आगे इसमें हम बात कर लेते हैं आखिर ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम शुल्क के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इसका जो शुल्क जो होगा कितना शुल्क होगा इसका। देखिए यहाँ पे अगर शुल्क की बात किया जाए तो जो शुल्क लोगे इनके अभ्यर्थियों को कोटिवार निम्न शुल्क जमा किए जाएंगे। अगर जो जनरल से हैं, ठीक है, जनरल अभ्यर्थी के लिए जो है 750 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो है 200 रुपये। उसके बाद सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए कितना 200 रुपये लगेंगे। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% या उससे अधिक अगर होंगे तो उसको भी 200 रुपये लगेंगे। उसका अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है कितना, यानी कि 750 रुपया जो आपको परीक्षा शुल्क के रूप में देंगे। एक चीज और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया, इस पॉइंट को समझेंगे कि जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन जो है संख्या कितना, तो 4/, कितना 2022, यानी 4/2022 हेतु अंतिम रूप से भुगतान शुल्क भुगतान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। मतलब जो है वैसे अभ्यर्थी जो पहले जो है 4/2022 में जो वैकेंसी आई है विज्ञापन संख्या, उसमें अंतिम रूप से जो है जो प्रधान शिक्षक पद के लिए जो अंतिम रूप से भुगतान कर चुके हैं उनके लिए क्या करना होगा कि उनके लिए उसी मोबाइल नंबर से, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है पूर्ण करेंगे और उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए OTP जाएगा और उससे जो है पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा और सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें समझाया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो 4/2022 में जो है वैकेंसी आई थी प्रधान शिक्षक का, उसमें अगर अंतिम रूप से अगर आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, तो जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड किए थे उसी मोबाइल नंबर से सिर्फ जो है OTP से वेरिफिकेशन कर लेंगे और सीधे जो आप जो है बिना शुल्क जमा किए हुए आप क्या करेंगे, तो उसको जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम यहाँ पे आखिर ये जो है फॉर्म फिलअप आखिर स्टार्ट कब से होगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए अगर फॉर्म फिलअप की बात किया जाए तो ये फॉर्म जो है आ चुकी है और ये आवेदन आवेदन आरंभ मतलब आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है, तो ये जो है 11 मार्च 2024 से, मतलब जो है 11 मार्च 2024 से ये वैकेंसी ये फॉर्म जो है फिलअप स्टार्ट हो चुका जाएगा। उसका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है आपको 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल यानी कि 11 मार्च से, मतलब 11 मार्च से जो है आप लोग 2 अप्रैल तक, 11 मार्च से आप लोग 2 अप्रैल तक जो है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी 40,247 है और इसका फॉर्म जो भरने का जो स्टार्टिंग का जो टाइम है कब है 11 मार्च से लेके और उसके बाद जो है 2 अप्रैल तक है। उसके बाद इसका जो है सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देख लिए कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद 2 पेपर में 150 क्वेश्चन डिवाइड रहेगा, पहला आपका समान अध्ययन का और दूसरा जो है आपका DLED का, ठीक है। समान अध्ययन में क्या क्या रहेगा, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, GK GS, ठीक है, ये सब रहेगा। उसके बाद जो है अगर ये तो हो गया कि हम लोग देख लिए कि ये जो है वैकेंसी कितनी है और इसका फॉर्म जो है फिलअप कब होगा। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर जो है इस जो प्रधान शिक्षक की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी कितनी है, तो यानी 40,200 जो है 43 पदों पे 40,247 पदों पे ये वैकेंसी आई है। तो आखिर इसकी तैयारी हम कैसे करें, ठीक है, तो सिलेबस पूरा हम लोग समझ चुके हैं। तो सिलेबस समझ चुके हैं तो आप लोग को बता दें कि हमारी टीम यानी कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी जो है आप लोग के लिए एक जबरदस्त जो है
प्रधान शिक्षक स्पेशल बैच जो है ये लॉन्च कर रही है। और वो जो लॉन्च जो हो रही है बैच, तो 5 मार्च, यानी 5 मार्च से जो है 5 मार्च 2024 से ये बैच लॉन्च हो रही है प्रधान शिक्षक के लिए। उसका अगर बात किया जाए टाइमिंग का, ठीक है, टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो इसका बैच टाइम जो है वो कितना रहेगा, तो बैच टाइम जो है 7 PM, यानी 7 PM से जो है 9 PM तक। इसमें टॉपिक वाइज जो है डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो हम लोग MCQ भी देखेंगे। पहले हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है MCQ टॉपिक बाय टॉपिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का MCQ देखेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग नोट कर लेंगे कि 7 PM से, यानी 7 बजे शाम से 9 बजे तक ये बैच चलेगी और प्रत्येक दिन जो है 2 घंटे की क्लास चलेगी। और ये बैच जो है आपका 5 मार्च से ये प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे जो है मिशन ऑनलाइन एकेडमी, मिशन ऑनलाइन ACADEMY यानी कि एकेडमी सर्च करेंगे और वहां से जो है आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा मिशन ऑनलाइन एकेडमी, और उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद उस डायरेक्ट जो हमारे इस बैच से प्रधान शिक्षक का जो है पर्सनल एक बैच है, उस बैच से जो है डायरेक्ट आप वहां से इनरोल कर लेंगे, ठीक है। और बात किया जाए तो इसकी अगर फी की बात किया जाए तो प्रधान शिक्षक की फी जो है मात्र और मात्र जो है 600 रुपया, मात्र जो है 600 रुपया रखा गया है। और ये जो है इस 600 रुपया में जो है आप टॉपिक बाय टॉपिक एक डिटेल से जो है हर सब्जेक्ट का डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है MCQ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा सक्षमता परीक्षा में टाइम हम लोग को नहीं मिल पाया था, जिस कारण से उतना डिटेल्स हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो उस सभी को देखते हुए हम लोग जो है प्रधान शिक्षक के लिए टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, साथ में MCQ भी करेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है असाइनमेंट यानी कि नोट्स जो है हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे साथ ही जो हमारे साथ सक्षमता परीक्षा के बैच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सक्षमता परीक्षा बैच से जो जुड़े हुए हैं, सक्षमता परीक्षा बैच से इनरोल हो चुके हैं, वैसे साथी के लिए अगर वो चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक की बैच से ज्वाइन करना है तो उनके लिए जो आपको बता दे, उनके लिए मात्र और मात्र जो है 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपया मात्र जो है उसको भुगतान करना होगा। और डायरेक्ट जो है इसी फी में आप जो है प्रधान शिक्षक यानी प्रधान शिक्षक के बैच से आप जो है इनरोल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की अगर परेशानी अगर हो रही है, अगर किसी भी तरह की अगर परेशानी हो रही है तो डिस्प्ले पे जो नंबर है, ठीक है, डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, तो एक नंबर है 7992258422। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर और आपको दिख रहा होगा 9709713840। तो इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की परेशानी होती है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में। वैसे एप्लीकेशन का लिंक जो है आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जहां से डायरेक्ट जो आप एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर हो रही तो आप इस नंबर पे 7992258422 पे या 9709713884 पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे ये बैच जो है प्रधान शिक्षक का ये बैच कब से, 5 मार्च से जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए उससे पहले जो आप लोग इस बैच से जोड़ जो है एनरोल हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।